बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है क्योंकि बाढ़ की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। बता दें कि बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा। कुल 78 स्कूलों को बंद किया जाएगा क्योंकि वो सभी स्कूलों में बच्चे जा नहीं पाएंगे। बाढ़ की आशंकाएं बढ़ती जा रही है, गंगा नदी भी उफान पर है, लगातार पानी की गति जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार 78 स्कूलों को बंद करेगी। बिहार की राजधानी पटना इस समय प्राकृतिक आपदा के संकट से गुजर रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। नदी की उफान की वजह से पटना के दियारा क्षेत्र के 78 स्कूलों को आगामी 21 जुलाई 2025 से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और छात्रों के जीवन को ध्यान में रखते हुए लिया है। इन 78 स्कूलों का संचालन पटना जिला के 8 प्रखंडों में होता है: अथम, लगोला, बाढ़, बख्तियारपुर, दानापुर, फतुहा, मनेर, मोकामा और पटना सदर। ये वे इलाके हैं जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं और जल भराव की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। रविवार 20 जुलाई की सुबह गांधी घाट की अगर बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों की माने तो यह महज शुरुआत है। मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि इस बार बारिश के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियां ज्यादा उफान पर रहेंगी। यही कारण है कि तटवर्ती इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पटना जिले के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण स्थिति विकट होती जा रही है। यदि हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दनियावा और फतुहा प्रखंड में फाल्गु नदी की सहायक नदियां जैसे महात्माइन नदी और लोकाइन दरगाह और पुनपुन और धोबा नदी भी अपने उफान पर है। इन नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसमें कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। दनियावा प्रखंड का होरिल बिगहा गांव विशेष रूप से प्रभावित है। यहां पटना बिहार शरीफ NH30A पर पानी चढ़ चुका है। शनिवार शाम से ही 1 फीट तक पानी जमा हो चुका था और धीरे धीरे इसका स्तर और बढ़ता जा रहा है। सड़क संपर्क टूटने की स्थिति बन चुकी है और ग्रामीणों ने गांव खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। दियारा क्षेत्र की हालत और भी भयावह है। यहाँ के गांव टापू में बदल चुके हैं। गलियों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में पानी घुस चुका है। लोग छतों पर शरण ले रहे हैं। दियारा क्षेत्र के ग्रामीण अब नाव के सहारे अपनी जरूरी सामान और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कृषि भी इस बाढ़ की मार से अछूती नहीं रही। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं। धान, मक्का और सब्जियों की फसलें चौपट होने की कगार पर हैं। इससे आने वाले महीनों में खाद्यान्न संकट और आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन्हीं गंभीर हालतों को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने शनिवार 19 जुलाई को यह महत्वपूर्ण फैसला लिया कि दियारा क्षेत्र के 78 विद्यालयों को 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन अवधि तक बंद रखा जाएगा। यह निर्णय उन स्कूलों के लिए लिया गया है जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं या जिन तक पहुंच पाना असंभव हो गया है। कुछ विद्यालयों में तो पानी इतना भर चुका है कि वहां कक्षाएं संचालित करना असंभव हो गया है। कई स्कूल भवनों के चारों ओर पानी का घेरा बन चुका है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों और अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। दूसरी ओर कई जगहों से बांध टूटने की भी खबरें आ रही हैं। फतुहा और बाढ़ क्षेत्र में गंगा और पुनपुन नदी के किनारे बने पुराने बांधों पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी हैं, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ते जल स्तर से हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। कुछ गांवों में तो रातों रात पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को तत्काल गांव खाली करना पड़ा। राहत शिविरों की स्थापना की गई है, लेकिन वहां सुविधाएं सीमित है। तो जिस तरीके से बिहार में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हालत होने वाला है। फ्यूचर में आपकी बात करें तो फ्यूचर में यही दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है और आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि पानी हर जगह जम चुका है और जिसकी वजह से सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।